29 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब एक 30 वर्षीय वंदना कलिता नाम की एक महिला गुवाहाटी जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में ये कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाती है, यानी कि FIR लिखवाती है कि उसका पति और उसकी सास पिछले कई दिनों से लापता है। मैंने जहां जहां हो सकता था वहां वहां हर जगह पता किया, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। इतना कहकर वह रोने लग जाती है। हालांकि पुलिस वंदना द्वारा बताए गए उन दोनों के लापता होने की रिपोर्ट लिख लेती है और वंदना को सहानुभूति देते हुए उसे घर वापस भेज देती है। पुलिस वाले इस केस को शुरुआती दौर में तो कुछ ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और फिर तब जाकर वंदना कलिता को इस केस की सही से तहकीकात के लिए ही CID यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक जाना पड़ता है। और फिर जब 8 महीने बाद ये केस सॉल्व होता है तो वंदना की सास के अवशेष हजारों फीट गहरी खाई से किस्तों में पाई जाती है और कुछ आर्टिकल्स तो ये दावा भी करते हैं कि उसके पति के अवशेष तो मिल ही नहीं पाए। पर सवाल यहाँ पर यह था कि आखिरकार वंदना के पति और उसकी सास को इस अंजाम तक किसने और क्यों पहुंचाया था, और अगर इन सब के पीछे वंदना कलिता का ही हाथ रहा तो वे पुलिस के सही से इन्वेस्टिगेशन न करने पे CID के पास गुहार लगाने क्यों गई। यकीन मानो ये केस आम केस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब इस केस की सही से तहकीकात होने के बाद पूरी सच्चाई बाहर आती है तो वंदना कलिता के पिता का ये बयान होता है कि अगर इसमें वह दोषी पाई जाती है तो मेरी बेटी को सरेआम गोली मार दो। पर असल में इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी इसके पीछे की सच्चाई, ये सब हम जाएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया का असली चेहरा। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी विद पिंटू YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना से 12 साल और पहले असम के गुवाहाटी में 2 लोगों का परिवार रहा करता था, जिसमें मुखिया थी शंकरी डे, उसका बेटा अमर ज्योति डे। ये दोनों माँ बेटे काफी रईस भी थे, क्योंकि शंकरी देह के नाम पर काफी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ उसके नाम 4 मकान भी थे, जिनमें वह एक में खुद रहकर बाकी के 3 को रेंट पर दे रखा था, जिससे अच्छा खासा पैसा आता था और उसी से उन दोनों की जीविका चल रही थी। और फिर ऐसे ही आगे चलकर अमर ज्योति देह की मुलाकात एक रोज वंदना कलिता नाम की लड़की से हुई। अब वंदना कलिता भी खुद एक अच्छे घराने की लड़की थी और दोनों की दोस्ती होने के बाद समय रहते प्यार में बदल जाती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह हो गई थी कि अमर ज्योति डे की माँ और वंदना कलिता के परिवार वाले इस रिश्ते के सरासर खिलाफ थे। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर यह शादी कर लेते हैं और शादी होने के कई समय बीतने के बाद अब दोनों ही परिवार वाले इस रिश्ते को अपना लेते हैं और फिर आगे ऐसे ही समय बीतता चला गया। वंदना की शादी हुई। कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी अब बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके बावजूद भी दोनों का रिश्ता मजबूती से आगे चलता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सास ने भले ही शुरुआती दिनों में उसके रिश्ते से नाराजगी जताई थी, पर धीरे धीरे सास और बहू में इतना जुड़ाव हो गया कि उसकी सास ने अपने बहू को एक जिम ट्रेनर बनाने में बहुत मदद की। उन्होंने वंदना को आगे बढ़ाने के लिए काफी मोटिवेट करने के साथ साथ पैसों से भी काफी मदद की। लेकिन इसी बीच जानकारी के मुताबिक उसकी सास ने अपनी बहू वंदना की मदद करना छोड़ दी। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ, यहाँ पर शंकरी डे अपने बेटे और बहू से अलग होकर अपने दूसरे मकान में रहने चली गई थी, जो कि 5 मंजिला मकान था। अब 1 मंजिला पर तो वो खुद रह रही थी, जबकि 4 मंजिलें किराए पर दे रखे थे। और वहीं दूसरी ओर अमर ज्योति डे को अब अच्छा खासा काम करना पड़ता, क्योंकि मकान का जितना भी रेंट होता था वो उसकी माँ के अलग अलग 4-5 खाते में क्रेडिट हुआ करता था, जिसका सारा हिसाब किताब शंकरी डे का भाई यानी कि अमर ज्योति डे का मामा रखता था। और ऐसे ही धीरे धीरे शंकरी डे और उनके बहू बेटे में बातचीत होना भी बहुत कम हो गया और समय बीतता चला गया। और अब 29 अगस्त 2022 का वह दिन आया, जिस दिन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। हालांकि पुलिस ने उनकी तलाश जारी कर चुकी थी,
लेकिन यह तलाश अगले 2 महीने तक चलने के बावजूद भी उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया और अक्टूबर का महीना आ गया। फिर पुलिस वालों के पड़ताल करने के दौरान एक शख्स खुद को अमर ज्योति डे का कजन भाई बताते हुए नूनमाटी थाने पहुंचकर ये रिपोर्ट लिखवाता है कि उसके कजिन भाई अमर ज्योति डे और शंकरी डे के लापता होने के पीछे उसकी पत्नी यानी कि वंदना कलिता का ही हाथ है। उसे ऐसा संदेह था क्योंकि शंकरी डी के खाते से पैसे निकाले जा रहे थे और ऐसे ही जब कुछ और महीने बीते तो एक बार फिर से वंदना कलिता उसी थाने पे जा पहुंची और अपनी सास और पति के बारे में जानकारी लेती है कि उस केस की तहकीकात कहां तक पहुंची। जिस पर पुलिस ने उसे यह कहते हुए वापस भेज दिया कि उनकी तलाश जारी है। हालांकि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद वंदना कलिता अब ससुराल को छोड़कर मायके जाना ही ठीक समझती है, क्योंकि अब उसके ससुराल में सिवाय उसके कोई और था ही नहीं और इसीलिए वह समय रहते मायके चली जाती है। और फिर ऐसे ही समय बीतने के साथ 2022 से 2023 के फरवरी का महीना आ चुका था, लेकिन अभी तक भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। उन दोनों का पता नहीं लग पाया था। तब जाकर वंदना को लगा कि पुलिस सही से तहकीकात नहीं कर रही है। तब वंदना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में उसकी अपील करी और इस बार वंदना ने खुद से ये रिपोर्ट फिर दर्ज करवाई कि उसे संदेह है कि उसके पति और सास के लापता होने के पीछे उसके मामा यानी कि शंकरी डे के भाई का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि शंकरी डे के खाते से फिर से पैसे निकाले गए, यानी कि टोटल 5 लाख रुपए निकाले जा चुके थे और पैसों का सारा हिसाब किताब खुद शंकरी डीआई का भाई ही रखता था। तो उसका मतलब ये हो सकता था कि पैसों के लालच में आकर के उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। तो अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों के सामने 2 तरह की रिपोर्ट थी। एक तो वो रिपोर्ट जो कि अमर ज्योति डी के कजिन ब्रदर ने वंदना के ऊपर ही संदेह जताते हुए रिपोर्ट लिखवाई थी, और वहीं दूसरी ओर वंदना ने खुद शंकरी डी के भाई के ऊपर संदेह जताते हुए रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन यहां पर अभी यह सारी बातें सिर्फ महज बातें ही थीं, क्योंकि हकीकत का सामने आना अभी बाकी था, जो कि आम लोगों की तो छोड़ो, पुलिस वालों के खुद के भी होश उड़ जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई जानकर तो अब जैसा कि 14 फरवरी 2023 को वंदना ने दोबारा से रिपोर्ट उसी थाने में जाकर लिखवाई थी, तो पुलिस ने अब उसी के ऊपर संदेह जताते हुए कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि उसका मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा रहा और वहीं दूसरी ओर शंकरी डे के एटीएम से जितने भी पैसे जिस भी तारीख और जिस समय के अंतराल में निकाले गए थे, तो उसी एंट्री को देखते हुए उन समय के अंतराल में वहां के सभी एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को जुटा करके जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से चेक किया गया तो पता चलता है कि पैसे निकालने वाला शख्स शंकरी डीए का भाई नहीं बल्कि शंकरी डे की बहू वंदना ही थी। और यहीं से पुलिस वालों का शक वंदना के ऊपर और गहराता चला गया, जिसके बाद अब उसकी हरकत पर नजर रखी जा रही थी और साथ में अब उन पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है जहां पर वंदना अपने पति के साथ रहती थी। तो वहीं से यह पता चलता है कि जब वह दोनों लापता हुए थे तो उसके कई दिनों बाद वंदना अपने घर के छत पर कुछ जला रही थी। हमें लगा कि शायद वह कुछ फालतू के सामान जला रही होगी, इसीलिए हमने उस पर कुछ खास ध्यान दिया ही नहीं था। लेकिन अगर आप पुलिस यह सोचें कि वह छत पर जाकर के कुछ सबूत की तलाश करें तो यह संभव नहीं था, क्योंकि इस घटना को हुए तकरीबन 8 महीने बीत चुके थे। लेकिन हाँ, यहां पर वंदना पुलिस वालों की रडार पर अच्छे तरीके से आ चुकी थी, क्योंकि पड़ोसियों ने यह भी बताया कि उनके घर पे 2 लोग भी आया जाया करते थे। अब वो 2 लोग कौन थे, अभी ये कहना मुश्किल था। जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए वंदना को हिरासत में लिया और उसे वह सीसीटीवी फुटेज दिखाकर के सवाल किया कि तुमने सारे पैसे निकाले लेकिन सारा ब्लामे अमर ज्योति डी के मामा के ऊपर डाल दिया, तो ऐसा करने के पीछे की वजह वंदना ने यह बताया कि हाँ, पैसे मैंने जरूर निकाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लापता होने के पीछे मेरा ही हाथ हो, और मैंने यह सारा ब्लेम उनके ऊपर इसलिए डाला था क्योंकि पैसों का सारा हिसाब किताब वहीं रखते थे, तो मैं ना पकड़े जाऊं, इसीलिए पहले ही ये चाल चल दी थी। खैर,
ये तो वंदना ऊपर ऊपर की बातें ही बता रही थीं, लेकिन जो अंदर की बात थी वो तो अभी बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। फिर क्या था? पुलिस वालों ने पूरे 2 दिनों तक उसकी अच्छी तरीके से मालिश की, तब जाकर कहीं वंदना के पेट से वो सच बाहर निकल कर आया, जो कि पिछले 8 महीने से वो पेट में दबाकर घूम रही थी और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाकर पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल उठा रही थी, ताकि उसके ऊपर कभी भी किसी का शक ही न जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि शुरुआती महीनों में खुद वंदना पुलिस के साथ अपने पति और सास की तलाश करने का नाटक करती रही, लेकिन अब उसका नाटक यहीं पर खत्म हो जाता है। वंदना और उसके पति के बीच में फिलहाल तो सब कुछ सही चलता जा रहा था। इन फी नेक्ट बेबी ना होने के बावजूद भी दोनों का रिश्ता मजबूती से चल रहा था। लेकिन जब वंदना जिम ट्रेनर बन गई, तब जाकर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था दंती डेका, जिसके साथ वह धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाती है, जो कि एक वो टैक्सी चालक था। अब उसका भी एक दोस्त था का, जो कि सब्जी बेचने का काम किया करता था। अब धीरे धीरे वंदना और धरती की आसमान छूने लगी, वो भी इतनी कि जब उसका पति यानी कि वंदना का पति घर पर नहीं हुआ करता था, तो वंदना अपने बॉयफ्रेंड को घर पर ही बुला लेती थी। अब घर पर आकर दोनों क्या करते होंगे ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। इतना ही नहीं, धनती का दोस्त भी घर पर आ जाया करता था। और जब यही बात अमरज्योति डे यानी कि वंदना के पति को पता चल गई, तो इन बातों को लेकर आपस में झगड़े होने लगे, जो कि झगड़े होना स्वाभाविक भी था। और फिर तंग आकर अमरज्योति डे वंदना से डिवोर्स लेने की तैयारी कर लेता है। और ये बात जानकर वंदना की हालत खराब हो जाती है और परेशान रहने लग जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो शंकरी की सारी प्रॉपर्टी से वंदना को हाथ धोना पड़ता, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ इकलौते बेटे अमरज्योति डे का ही होता। इसीलिए अब वंदना ने प्लान बनाया, क्यों ना इन दोनों को ही रास्ते से साफ कर दे और फिर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आगे चलकर मैं शादी करके उसी मकान में रहने लगूंगा। वह भूल चुकी थी कि ऐसा करके वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती तो जरूर, लेकिन जेल में और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि प्लान के मुताबिक जिसमें वंदना का वह बॉयफ्रेंड के साथ वह सब्जी वाला भी शामिल था, जो कि जुलाई के महीने में शंकरी डे के उस घर पर गए जहां पर वह अकेली रहा करती थी। हालांकि उस समय शंकरी डे अपने बेड पर लेटी हुई थी, तो मौका देखते ही बिना देरी किए वंदना ने तकिए से अपनी ही सांस की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। बेचारी की उम्र 62 साल थी, तो वह कितना ही खुद को बचाने के लिए जोर लगा पाती। खैर, जिसके बाद वह अपने साथी को बुला लेती है। फिर वह मिलकर उसको 3 भागों में बांटकर और पॉलीथीन में पैक करके उसके घर के ही उसी फ्रिज में रखकर वहां से चले जाते हैं। यहां तक कि उसके मोबाइल को भी बंद कर देते हैं। अभी वह अमरज्योति डे को ठिकाने लगाने की तलाश में उस घर पर गए थे, लेकिन मौका न मिलने पर फिर वह वापस से आते हैं और फ्रिज से उस पॉलीथीन को निकालकर अपनी उसी टैक्सी की डिक्की में रखकर मेघालय की ओर निकल जाते हैं और वहां की पहाड़ी से खाई में फेंक देते हैं। जिसके बाद अब कई दिन बीत जाने के बाद भी वंदना को वह मौका नहीं मिल पा रहा था कि वह अपने पति का भी ठिकाना लगा सके। हालांकि इन 20-22 दिनों में भी अमरज्योति डे को भी अपनी मां के बारे में उस हालत का पता नहीं चल पाया कि उसकी मां का क्या हाल हो चुका है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि शंकरी डे कई बार बिना बताए ही यहाँ वहां या फिर तीर्थ यात्रा या कहीं ऐसी जगह पे निकल जाया करती थी, जिससे कि वह आउट ऑफ नेटवर्क में रहते थे। कॉल लगाने पर कॉल नहीं लगता था और इस बार भी अमरज्योति डे को कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उसे इस बार यह नहीं पता था कि अब अगला शिकार उसकी पत्नी उसी का करने वाली है, जो कि 19 अगस्त को मौका देखकर एक रोड के इस्तेमाल से एक ही झटके में उसे हमेशा के लिए सुला दिया और फिर उसे भी 5 भागों में बांटकर उसी तरीके से पॉलीथीन में फेंककर उन्हीं पहाड़ियों में जाकर फेंक दिया। उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद अब जो भी सबूत पुलिस वालों को ढूंढने पर मिल सकते थे, उन सभी को जुटाकर वो छत पर जला रही थी, जो कि पड़ोसियों ने जलाते हुए देखा था। और फिर सारे सबूतों को मिटा देने के बाद 29 अगस्त को खुद बेहतरीन एक्टिंग करते हुए वह स्थानीय थाने में जाकर उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। खैर, जब सच्चाई सामने आ गई
तब पुलिस द्वारा एक रिसर्च टीम बनाकर 8 महीने बाद भी उस 1000 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर के उनके अवशेष ढूंढे गए और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद सजा के तौर पर वही जेल की सजा हो जाती है। बाकी आज की इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ, अपने महत्वपूर्ण विचार इस केस को लेकर कमेंट में जरूर लिखा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब पिंटू कुमार को दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।